से तजु भरम तपन तप गुरु ज्ञान भगति हरण भे परमानंद करहु निदान। गुरु रविदास जी महाराज फरमाते अपने पवित्र शब्द में, महाराज कहते हैं जो भ्रम है वह छोड़ने से भी मिटता नहीं है। वो किससे मिटता है? जैसे गुरु के ज्ञान से, गुरु के ज्ञान के तप से वह जलकर अंधकार दूर हट जाता है भ्रम का। नहीं तो भ्रम मरते समय तक भी हटता नहीं है, भ्रम इतना गहरा है। फिर महाराज कहते हैं भगत जन भे हरण। जो भगत जन है, जन किसको बोला गया? सेवक को बोला गया। तो जो भगत जन है, सेवक है, जो महाराज का भजन कर रहे हैं, उनका भय, जो भय है, भरम है, वो हरो महाराज। गुरु महाराज जो गुरु रविदास जी के गुरु जी थे परमानंद जी। तो कई लोग बोल देते परमानंद जी यहाँ परमात्मा का नाम है। परमात्मा का नाम नहीं रहा, इनके गुरु जी का नाम रहा। तो इनके गुरु जी का नाम कम कई कई किसी किसी वाणी में है, तो जिस कारण लोग रामानंद जी को बता देते इनके गुरु। तो इनके गुरु रामानंद जी नहीं थे, परमानंद जी थे। रामानंद जी थे कबीर साहब के गुरु, पहले गुरु। दूसरे गुरु गुरु रविदास जी हुए। रविदास रात ना सोविए, दिवस ना करिए स्वाद, अहिनिस हरि जिस मरिए, छाड़ी सकल प्रतिबाद। गुरु रविदास जी की वाणियों में हरि का जिक्र है। जैसे गुरु रविदास जी ने जो महाराज जी सामने आया तो महाराज ने उसका गुण गाया। जैसे हरि जी महाराज सामने आए तो उन्होंने हरि का गुण गाया। लेकिन कई बोल देते हैं हरि कौन था? जैसे विष्णु था, विष्णु नहीं था हरि। जैसे कई जैसे दूसरे भी कह देते हैं कि कबीर साहब की वाणी में भी हरि का जिक्र आया है, तो कह देते हैं कि कबीर साहब विष्णु जी को पूजते थे, मानते थे। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हरि अलग है, सबके पद हैं अलग अलग। जिसने जैसी भक्ति करी, जैसे गुरु रविदास जी ने भक्ति करी तो ये सतगुरु बने। गुरु समनदास जी आए, ये सतगुरु बने, और किसी सतगुरु उपाधि नहीं मिली। तो महाराज कहते हैं कि जीव को रात में भी सोना नहीं चाहिए, महाराज का भजन करना चाहिए। अगर जाग नहीं सकता तो भजन करते करते सो जाए तो भजन में ही रहेगा। और महाराज कहते हैं दिवस नहीं खोना चाहिए, मतलब स्वाद में। जैसे इधर उधर के स्वाद में, खाने पीने में या इधर की बातों में दिवस नहीं गवाना चाहिए। चलते फिरते महाराज का जब भी याद आए महाराज का नाम का सिमरण करना चाहिए। महाराज कहते हैं कि जो हरि है, महाराज कहते हैं कि रविदास रात न सोविए, दिवस न करिए स्वाद, अहिनिस अरिजिन हरि सिमरिए, छाड़ी सकल प्रतिवाद। महाराज कहते निस दिन हर पल हरि जी का सिमरण करो। हरि किसको कहा गया है? जो सब घट के अंदर विराजमान है, उसको हरि कहा गया है। और जब तक महाराज को हरि का पता था तब तक महाराज ने हरि की गुण गाए। इसलिए महाराज की बाड़ी में किसी किसी का जिक्र बीच में आ जाता है, पर वो इसलिए नहीं था। महाराज ने खोज करी। जो संत महात्मा होते हैं खोजी होते हैं, तो जितनी उन्होंने खोज करी जिस समय, उस समय उन्होंने वैसी वाणी गाई, उसका गुण गाया। लेकिन उनके गुरु ने कहा था कोई भी शक्ति तुम्हारे सामने आ जाए तो ये ना मान लेना कि यही मालिक है। जब तक घट में प्राण है अंतिम समय तक उसका सिमरण करते रहना और मेरे पास रुकना नहीं। इस कारण परमानंद जी का जिक्र कम आया, क्योंकि गुरु रविदास जी परमानंद गुरु जी के पास ज़्यादा समय नहीं रुके थे। वो वचन, जैसे महाराज ने वचन माने उनके, तो जब भी मुसीबतें पड़ी महाराज तो उन्होंने अपने गुरु को ही पुकारा, जिस कारण किसी किसी वाणी में महाराज की गुरु का जिक्र आ जाता है। तो महाराज कहते हैं जैसे समझ लो घुन और घुनने की कहानी थी। इसमें क्या होता है, जैसे दोनों होते हैं, तो जैसे घुन होता है घुनने, तो